अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामिन शौकत हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं किसान के धरने के ऊपर। किसान भाइयों ने जो गुज़श्ता 8 दिन से इस्लामाबाद में एक धरना दिया हुआ था अपने मुतालबात के हक में, आज हम आपको बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं कि उस धरने के अक्सर मुतालबात मान लिए गए हैं। एक सियासी गेम शो के जरिए किसानों का धरना खत्म करवाया गया है। वो सियासी गेम शो क्या है, इसमें मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनको कम से कम एक कुव्वत तस्लीम करके उनसे मुज़ाकरात का आगाज कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आइंदा वक्त में, आइंदा मुख्तलिफ औकात में किसानों के मजीद मुतालबात जो है वो मान लिए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बैक फुट पे चली गई है। बैक फुट पे जाके किसानों को एक कुव्वत मान के उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे आ गई। नाज़रीन, आज जो किसानों के वफाकी वजीर बराए दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें 4 बड़ी कामयाबियां किसान को मिली हैं। सबसे पहले कामयाबी ये है कि किसानों के जो बिल हैं वो वक्ती तौर पे मुअख्खर कर दिए गए हैं और 6 माह की इंस्टॉलमेंट बनाई जाएंगी। ये फर्स्ट प्रॉमिस है जो किसानों से किया गया है, क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा मुतालबा बिजली के बिल ही था। तो उसमें 6 माह की इंस्टॉलमेंट कर दी गई हैं किसानों के बिजली के बिलों में, यानी वादा किया गया है कि कर दी जाएंगी। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए थे बिलों में, वो खत्म करने का वादा किया गया है हुकूमत की तरफ से। और नाज़रीन, दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि किसानों को जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बड़े भारी किस्म के फाइन्स लग रहे थे, एडिशनल अमाउंट्स लग रही थी यूनिट्स के अलावा, वो किसानों से वादा किया गया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट दोबारा उनके बिलों में लग कर नहीं आएगी, यानी उनके फ्लैट चार्ज किए जाएंगे यूनिट्स के रेट। और नाज़रीन, इसके अलावा तीसरी बड़ी कामयाबी जो किसानों को मिली है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बहुत जल्द किसान रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, जिसमें किसानों को मुख्तलिफ तरह से सब्सिडीज दी जाएंगी और किसानों के जो बढ़ते हुए अखराजात हैं, इनपुट कॉस्ट है, उसमें वो चीज़ कंपनसेट करेगी। और बहुत सारी जो किसानों की डिमांड्स थी उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट में सब्सिडी डिमांड की जा रही थी, तो उस रिलीफ पैकेज में ये सारी सब्सिडीज शामिल होंगी। और नाज़रीन, इसके अलावा किसानों को यकीन दिलाया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी खाद की, और जाली अद्वियात और बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये एक वादा है, इसको कहाँ किस हद तक इसको अमली जामा पहनाया जाता है, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। और राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं किसान इत्तेहाद के, यानी किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों के, उसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह उसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने तमाम फार्मर्स को अपने घरों में वापस जाने का कहा है, और किसान इस पे मुतफिक भी हो गए हैं, माँ सिवाय चंद बड़े लीडरान के जो इस्लामाबाद में रहेंगे और फॉलो अप करेंगे अपने मुतालबात का। ये शिक किसानों की डिमांड के ऊपर रखी गई है कि सब लोग वापस नहीं जाएंगे। बहरहाल आखिर में जो फैसला हुआ ये है कि चंद सरबराहान लीडरान जो हैं वो इस्लामाबाद में रुकेंगे, बाकी सब लोग अपने घरों में, किसान अपने घरों में जाकर खेती बाड़ी का काम करेंगे। और किसानों की एप्रिसिएशन के लिए एक और जो हुकूमत की तरफ से एक बयान आया है वो ये है कि किसान हमारे भाई हैं और किसान के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए हम किसान को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और किसानों की हर किस्म की शराइत मानना चाह रहे हैं। नाज़रीन, ये थी वो शराइत जो हुकूमत और किसानों के दरमियान में तय पाई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में गेम प्लान क्या है। नाज़रीन, आज अचानक पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा, जिनको कहा जाता है कि वो बड़े माहिर हैं लेन देन करने के और डायलॉग के और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने के बड़े माहिर हैं, उनको अचानक धरने में भेज दिया जाता है, हुकूमत के मुखालिफ बनाकर और किसानों का हमदर्द बनाकर। तो नाज़रीन, ये पूरा एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि हुकूमत को मालूम था कि हुकूमती नुमाइंदा कम अज़ कम किसान प्राइम मिनिस्टर से कम का किसी ओहदे से मुतफिक नहीं होंगे, किसी नीचे वाले ओहदे से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं किसान इत्तेहाद के और बाकी तंजीमों के, ये इस बात पे बरहमला हुकूमत को बता चुके थे कि हम अब प्राइम मिनिस्टर से ही मिलेंगे।
تو ناظرین قمرالزمان کائرہ کو یہ ٹاسک دے کے بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کسانوں کو کول ڈاؤن کریں اور ان کو ایگری کریں کہ وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ ناظرین بالکل اسی طرح جب ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک ہی گاؤں کی مختلف ٹیمز بنتی تھیں اور آپس میں مل جل کر کام کیا جاتا تھا۔ یہ بالکل آج حکومت نے وہی گیم پلان کیا ہے جو ایک سیاسی داؤ پیچ تھا، جو بالکل کامیاب ہوا ہے اور حکومت کو اس پہ بڑی کامیابی ملی ہے۔ اب جو وعدے کیے گئے ہیں کسانوں کے ساتھ، دعا ہے کہ وہ بھی حکومت پورے کرنے، ورنہ دعا ہے کہ وہ بھی حکومت پورے کرے، ورنہ کسان تو دوبارہ بھی آ ہی سکتے ہیں اسلام آباد۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ کسان اپنے مطالبات کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔